चित्तरंजन गगन, यानी सवाल तो वही है ना घुमा फिरा के, सरकार में सत्ता में पार्टी कोई भी हो, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपसे डरते सभी हैं, और जो नहीं डरते हैं तो उनसे किस तरह से उन्हें अपने साथ लिया जाता है, और कभी अकड़ दिखाते हैं तो कैसे ठसक दिखाई जाती है। तमाम चीजें वो बयां हो रही है ना, ये जो पूरा अभी घटनाक्रम सामने आया है। पूजा जी, चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो उसको साधु कहा जाएगा, डाकू को डाकू नहीं कहा जाएगा तो उसको जो है सो साधु कहा जाएगा। सौरभ जी बोल रहे थे, राजद की चर्चा कर रहे थे, कोई प्रमाण है क्या इनके पास में? नहीं, अपने शब्दों का मर्यादा खुद नहीं रखते हैं। और दूसरा जब कहता है तो देखिए, सौरभ जी की अकुलाहट यहाँ बता रहा है कि दाल में काला है। सीधा सा सवाल है इसमें कि भाई जिसके यहाँ ईडी छापा मारती है, आईटी छापा मारती है, वह जो है सो आपके यहाँ चंदा पहुंचाती है, जो आपके यहाँ चंदा पहुंचाता है उसको आप जो है सो ठेका देते हैं, उसको आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का और काम देते हैं। तो यही तो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार है क्या? राजनीतिक दलों को चंदा कोई याद से नहीं मिल रहा है, राजनीतिक दलों को चंदा मिलता रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार है क्या? जिस किसी के ऊपर अभी जो भी भ्रष्टाचार के मामले आप ला रही है ना भाई, हम कुव्वत रखते हैं, जो डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है पिछले सालों से, वो हमने पारदर्शी, हमने वो जनता के सामने रखा। कुव्वत नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि अभी तक थोड़ा सा एक नमूना आया है। जितने काले धन हैं सारे के सारे भाजपा आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है। आंख की कोई छुपी हुई बात नहीं है। यह तो चूंकि ऑन रिकॉर्ड आ गया, इतना एसबीआई को कहा गया। अब जैसे हमारे साथी ने पीएम केयर फंड का, अब बताइए इससे भी बड़ा भ्रष्टाचार को लीगल रूप से लीगलाइज करना, यह जो है सो यह सरकार कर रही है। और उसके बाद में चोरी भी करना, सीना जोड़ी भी करना, लूट के रख लिया इस देश को, सामने दिखाई पड़ रहा है। और लोजपा के साथ ही क्या बोलेंगे? इनकी तो मजबूरी है, इनकी इन लोगों को तो जो है सो चरण वंदना के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कृपा पात्र बने हुए हैं, सत्ता का मोह इतना धरे हुए है कि सच बोल नहीं सकते हैं, सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। तो इन लोगों को तो जो है सो जो रखता था पहले तो को चाहिए, तभी आप राजनीति में है ना। और आपकी सहयोगी टीएमसी वो तो दूसरे नंबर पर है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, टीएमसी दूसरे नंबर पर है, लेकिन सवाल यह है कि आपने चंदा किससे लिया? जिसके यहाँ ईडी और आईटी का छापा पड़ा। और उसके बाद इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि आज हमारा जो दूसरा मुद्दा है, चित्तरंजन गगन वापस मैं आ रही हूँ और जल्दी से मैं चाहूंगी इस पर सब अपना टेक ले। जो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र को जमीन पर उतारने वाली ही ये संस्था है ना, और वहीं पर नियुक्ति को लेकर जो सवाल, जिस पारदर्शिता का दावा जो किया जाता है, उस पर सवाल खड़े होना। सौरभ, ये मंशा पर सवाल खड़े है। मैं आ रही हूं चित्तरंजन जी, सौरभ से शुरुआत कर रही हूं। नहीं देखिए, आप सबसे पहले तो समस्या थी कि वो दो जो है वहां पर लोगों ने इस्तीफा क्यों दे दिया, क्योंकि मेरे 3 मिनट ही हैं। नहीं, अब वहां पर लोगों का जो है, वहां पर लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जब वहां पर उस पदों पर जो है वहां पर ज्वाइन करा दिया गया, तब समस्या है कि भैया चुनाव चौधरी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको 212 लोगों की लिस्ट पकड़ा दी जाती है। नहीं, तो 212 आप सिलेक्शन करिए ना भाई, कमेटी के अंदर जितने लोग हैं, तो क्या गिनती के 2 लोग लेकर के आए? क्या गिनती के सिर्फ 2 ही लोग लेकर के आए? भाई किसी भी कमेटी, कोई भी कमेटी में आप बैठेंगी तो एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट रहेगा कि भैया ये रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने ये रहे, ये आईएएस रहे, इसमें से जो आपको सिलेक्शन करना हो करिए। तो मिल करके एक कमेटी जो डिसीजन लेगी। लेकिन एक सेकंड सुनिए, ये देखिए, ये कह रहे थे ना कि ये नहीं लिया, ये देखिए अमर सिंह का, जयप्रकाश गौड़ को। चलिए ठीक है, वापस अब उस मुद्दे पे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, इसमें अमर सिंह की सैकड़ों क्लिप मिलेगी आपको, जो अडानी से उन्होंने चंदा लिया हुआ है, जो जयप्रकाश गौड़ से लिया हुआ है। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती थी, आप व्यापारियों से चंदा लेते थे, खुल करके मांगते थे। ठीक है, नीरज मिश्रा। ये मैं आपकी इलेक्शन कमीशन वाले सवाल का जवाब देता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। क्योंकि कांग्रेस के बारे में भ्रम ऐसी पार्टी फैला रही थी जिसके अपने संस्थापक जब मृत्युशैया पर थे तो उनके आज के नेता एक अभिनय का वीडियो शूट कर रहे थे। और चोरी और डकैती में जो फर्क होता है ना, कानून की नजर में चोरी 1 आदमी 2 आदमी करते हैं, जब 5 से ज्यादा हो जाए तो डकैत हो जाते हैं। तो हो सकता है डकैतों की श्रेणी में ये पार्टी भी होगी जो उनका समर्थन। देखिए नीरज, अगर आपत्ति दर्ज की जा रही है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। जो सवाल मेन है उस पर आइए, समय कम है मेरे पास। सुनिए, ये सब संवैधानिक शब्द हैं। चोरी डकैती इस देश के अंदर, संविधान के अंदर भी दिए गए हैं। और जब देश की आत्मा को लूटा जाता है ना, पॉइंट पर आइए नीरज, कम टू द पॉइंट प्लीज।
पूजा देखिए, ये जो क्विड प्रो को है, इसके ऊपर अब लंबी चर्चा कभी और कर लेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन की बात है। आप एक बात बताइए, आपको अगर 10 दिन पहले 212 लोगों की लिस्ट दी जाए और अगले दिन जब लिस्ट आपको जिस दिन अपॉइंटमेंट होने हैं आपको लिस्ट देते हैं 6 लोगों के जो उसमें थे ही नहीं, और आपका जो पैनल बना हुआ है उसके अंदर सरकार की नुमाइंदगी 75% से ज्यादा है, विपक्ष की नुमाइंदगी ही नहीं है। ठीक है प्रोफेसर विनीत, अगर इस तरह से नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होंगे तो क्या आयोग की विश्वसनीयता क्या वो कमजोर नहीं होगी? बहुत ही जेन्युइन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, 10 सेकंड दे रही हूं, जल्दी से आंसर कीजिए। पूजा जी, विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि हम स्टे नहीं लगाएंगे इस पे। जब बात आएगी, जब बिल पेश किया जाएगा वहां पे तब डिस्कशन होगा। एक बार बताइए, जो 2 लोगों की नियुक्ति हुई है क्या उनका क्रेडेंशियल दागदार है? उनका देखिए क्रेडेंशियल्स कितनी छवि बेदाग है। तो आप जो पहले होता था उससे तो बेहतर ये हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी सरकार में जुड़े तो रहे हैं ना पूजा जी, उस लेवल के जो सेक्रेटरी होते हैं वो किसी सरकार के नहीं होते हैं, वो सिस्टम के होते हैं। सिस्टम में जैसे ही बदलाव आता है उस सिस्टम के लिए काम करते हैं। ठीक है, चित्तरंजन गगन। देखिए पूजा जी, सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह दे दिया था कि यहाँ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, उसके बाद आनन फानन में जो है सो कानून लाकर उसमें बदल दिया गया। जब आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली थी तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है और उसके बाद जो है सो आनन फानन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही यह स्पष्ट करती है कि जिस ढंग से चंडीगढ़ में जो घटना घटी उसी ढंग से चुनाव आयोग का भी देखिए। लास्ट 10 सेकंड्स। आज देश का चुनाव और सबसे बड़ा चुनाव जो है ये हिंदुस्तान का होने जा रहा है, और ऐसे में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और नियुक्तियां भी निष्पक्ष ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए कि हाँ ये नियुक्तियां जो है निष्पक्ष हुई हैं। आप एक रख रहे हो प्रधानमंत्री को, एक रख रहे हो अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को, एक रख रहे हो विपक्ष के जो लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो 2/1 में अगर होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? आगे सीजीआई को उस कमेटी से इन्होंने क्यों अलग कर दिया? और अभी हमारे भाई सौरभ दुबे जी एक ऑडियो सुना रहे थे, उस ऑडियो में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर ऐसा कुछ था तो अमर सिंह साहब को इन्होंने क्या फंड मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया था? भारतीय जनता पार्टी में क्या फंड मैनेज करने के लिए चले गए थे? समाजवादी क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए थे? पूरे बॉलीवुड से चंदा दिला करके उद्योग घरानों से दोनों मामले ऐसे हैं जिस पर बहुत ही गंभीर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई किसी से ठीक है, और जितनी चर्चा हो सौरभ उतनी ही यहाँ पे वो कम नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के ब्रेकिंग विद